जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोट ली थी। जेजेपी पार्टी का नारा था, दुष्यंत चौटाला का नारा था, जेजेपी को करो जमुना, बीजेपी को करो जमुना पार। जमुना पार का नारा था कि नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तब बीजेपी को करो जमुना पार, खट्टर सरकार को करो जमुना पार। एक कहता था, बीजेपी कहती थी, बीजेपी का नारा था 75 पार, उसकी तो हवा निकाल दी लोगों ने। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना। लोग इस सरकार से तंग थे। 2019 में 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। जब नतीजा आया तो गिनती 40 पे अटकी, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे। केवल मात्र 3900 वोटों का फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में। 3900 वोटों हमारी फालतू आती तो हमारी 36 सीट आती, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई। 14 में से 12 मंत्री हार गए। अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को जिताते, लेकिन जौन सा मंत्री जहां था, लोगों ने वहीं उस मंत्री को हराने का काम किया। आपके सामने है, रोहतक में मनीष ग्रोवर जी हारे तो सोनीपत में कविता जैन जी हारी। नारनौल महेंद्रगढ़ में पंडित रामविलास शर्मा जी हारे तो नारनौल में कप्तान अभिमन्यु हारे कि नहीं हारे। और यहाँ टोहाना में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही हार गए, और जो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए धनखड़ साहब वो बादली में हार गए। लोग बदलना चाहते थे, दोबारा नहीं चाहते थे, लेकिन एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। आज जनता कर रही है हाहाकार। लोगों की पीठ में विश्वासघात किया, पीठ में चिराग घोंपने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। मैं हिसार के लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, ये वो हिसार है। इस हिसार में 6 सीट, 9 यहाँ पे 9 विधानसभा, हिसार लोकसभा में से 6 सीट आपने विपक्ष को दी थी। 6 सीट, चाहे वो आदमपुर की हो, स्वयं कांग्रेस से जीते थे कुलदीप बिश्नोई, चाहे वो अपनी सीट हो, यहाँ जेजेपी से जीते थे। हिसार के लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार बने, खट्टर सरकार बने, लेकिन ये कैसी राजनीति है कि जहां आपने 9 में से 6 सीट विपक्ष को दियो, वहां पे राज्यसभा के इलेक्शन हो जाए तो लाइन लगाकर 9 के 9 विधायकों ने बीजेपी की वोट देने का काम किया। 9 के 9 बीजेपी के समर्थन में। लोग नहीं चाहते थे, इन्होंने अपने अपने सौदे किए होंगे, लोगों के सौदे नहीं कर सकते। अगला चुनाव आएगा तो ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया है, वोट की चोट से उनको जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इनको वोट की चोट से जवाब देना पड़ेगा। और वो सारी बात मैं करूंगा, मैं सारी बात करूंगा, मेरे को बोलने दो, मैं सारी बात करूंगा, कोई बात नहीं छोड़ूंगा। और ये आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी सरकार बना दी हरियाणा में, जो सरकार अगर काम नहीं भी करती तो भी हम काम चला लेते, लेकिन एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, जो भी नरेश सेलवाल जी बता रहे थे, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने किया ना हो। किसान 1 साल तक बैठा रहा धरनों पे, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, मगर उन